हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपना आपका सेकंड चैप्टर कंप्यूटर मेमोरी शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। हम कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए कंप्यूटर को कुछ ना कुछ स्टोरेज की तो ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन में हम अपनी सारी चीज़ें याद करते हैं या स्टोर करते हैं, तो उसी की तरह कंप्यूटर मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर अपना जो भी डेटा होता है वो सारा अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर मेमोरी से बिल्कुल एक ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ किया जाता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए और उनको प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डेटा इज़ टू बी प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर में, जिसमें डेटा को प्रोसेस किया जाता है और इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होती, ज़रूरी होती है, उनको स्टोर किया जाता है। मतलब कंप्यूटर में हम कंप्यूटर से हमने जो भी काम करवाना है, कोई भी कमांड है, वो सारी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है। और अगर हमने अपना कोई भी डेटा स्टोर करना है तो वो भी कंप्यूटर मेमोरी में ही स्टोर होएगा। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ मेमोरी, नेमली वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का क्या मीनिंग होता है? वोलेटाइल का मतलब है वोलेटाइल मेमोरी लॉसेस ऑल द कंटेंट स्टोर इन इट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि जब भी लाइट जाएगी, ठीक है, जब भी कंप्यूटर बंद होएगा तो वोलेटाइल मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होएगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, अपने आप वो वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, उसमें परमानेंटली सेव नहीं होती, ये टेम्परेरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी मीन टेम्परेरी मेमोरी, इसमें परमानेंटली डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि रैम है, ठीक है, तो रैम इसका एक एग्जांपल है वोलेटाइल मेमोरी का। रैम के अंदर डेटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चल रहा है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ या बीच में लाइट चली गई तो रैम के अंदर जो भी डेटा था वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, अपने आप वो उड़ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी बोल लो, प्राइमरी मेमोरी बोल लो, वोलेटाइल मेमोरी बोल लो, टेम्परेरी मेमोरी बोल लो। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी डज नॉट लॉस एनी कंटेंट स्टोर्ड इन इट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता जब जब लाइट चली जाती है। ठीक है, कंप्यूटर बंद भी कर दें या बीच में लाइट चली गई, दो नॉन वोलेटाइल में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। ये परमानेंटली मेमोरी होती है, इसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर नहीं होता। जो भी डेटा होएगा वो फ्यूचर यूज़ के लिए सेव हो सकता है, तो इनको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन, द मेमोरी इज रिप्रेजेंट विद करेक्टर। कंप्यूटर मेमोरी करेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। लेट्स रीड अबाउट द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द मेमोरी। अब कुछ टर्म्स आती हैं मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के से जुड़ी हुई, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली टर्म है बाइट। ठीक है, बाइट का क्या मतलब है? बाइट का मतलब 1 बाइट इज इक्वल टू अ करेक्टर। एक बाइट का मतलब है एक करेक्टर। ठीक है, तो बाइट क्या है? बाइट को एक कंप्यूटर की जो है मेमोरी की एक टर्म्स हैं। जैसे कि हम यूज़ करते हैं ना, मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वेट के लिए यूज़ करते हैं, किलोग्राम हो गया, लीटर हो गया या सेकंड। ठीक है, इस तरह की टर्म्स हम यूज़ करते हैं। तो उसी तरह कंप्यूटर मेमोरी को मेज़र करने के लिए भी इन टर्म्स का यूज़ किया जाता है। तो बाइट एक यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी का। अ करेक्टर कैन बी अ नंबर, ए लेटर और सिंबल। एक करेक्टर कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है या कोई भी लेटर हो सकता है। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, बिट क्या होता है? बिट सबसे छोटा यूनिट होता है। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस। सबसे छोटा यूनिट कंप्यूटर मेमोरी का बिट होता है। तो 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है। ठीक है, बिट का मतलब है 0 या 1। बिट में सिर्फ दो ही वैल्यू आती है,
दोनों में से एक वैल्यू आती है, या तो 0 आएगी या 1 आएगी। ठीक है, तो बाइट क्या होगा, बाइट हो गया 8 बिट से मिला हुआ जो करैक्टर होएगा उसको बोलते हैं बाइट। नेक्स्ट आता है किलोबाइट। किलोबाइट क्या होता है, किलोबाइट इज इक्वल टू दी 1024 करैक्टर या फिर 1024 बाइट। ठीक है, एक बाइट में तो हो गया 8 बिट। ठीक है, फिर 1024 बाइट से मिलके बनता है एक किलोबाइट, 1 KB। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 1 पेज ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ अ पेज। अप्रोक्सीमेट लगाएं कि एक बुक का जो टेक्स्ट है, ठीक है, एक बुक का जो पेज है उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट है, जो भी लिखा हुआ उसके इक्वल होता है 1 किलोबाइट। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। फिर नेक्स्ट आता है मेगाबाइट, MB। MB क्या मतलब है, 1 MB इज इक्वल टू 10487,576 बाइट या करैक्टर। ठीक है, या फिर लगा लो 1024 KB से मिलके बनता है एक MB। फिर मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट। गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं। ठीक है, 1024 MB से मिलके बनता है एक GB। या फिर 1073741824 करैक्टर, इतने बाइट्स होते हैं एक GB में। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके, तो उतने आपको बाइट निकल आएंगे। तो गीगाबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, किलोबाइट हो गया और बाइट हो गया। ये टर्म्स हैं कंप्यूटर मेमोरी की। जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है, फ़ोन में स्टोरेज स्पेस आप देखते हो, उसमें जैसे 16 GB है या रैम है 4 GB है, तो वही चीज़ होती है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी की टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट टर्म है टेराबाइट। 1024 GB से मिलता है 1 TB। ठीक है, ये 1024 से मिलके बनता है 1 TB। फिर TB के बाद आता है 1 पेटाबाइट। पेटाबाइट में 1024 TB होते हैं। तो ये सारी टर्म्स हैं कंप्यूटर मेमोरी की। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अच्छी तरह इनको याद करना है, समझना है कि बाइट क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है, टेराबाइट क्या होता है, पेटाबाइट क्या होता है, इनमें कितने GB होते हैं, कितने TB होते हैं, ये सारी आपने अच्छी तरह याद करनी है। नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर मेमोरी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के आगे फिर 2 टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम। फिर सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, हार्ड डिस्क और DVD रोम। और नेक्स्ट थर्ड वन कैशे मेमोरी। ठीक है, तो 3 टाइप की कंप्यूटर मेमोरी होती है। तो इनकी डेफिनेशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपने एक तो जो मेमोरी से टर्म्स हैं, ये टेराबाइट, पेटाबाइट, ये सारी टर्म्स आपने अच्छी तरह याद करनी है, और कंप्यूटर मेमोरी की जो टाइप्स हैं वो याद करने नहीं है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।